English Precise and Composition. It is a basic plus advanced English. It is the second lecture of today of this, subject. Last time we discussed types of sentences. इसी तरह ऐसा ही है ना? Last time we discussed types of sentences, types of words वगैरह हमने discuss किए हुए थे. And first of all, we discussed the importance of English language, and we also discussed, why it is important in CSS and what is the role of English language, and we differentiated between English language and English subject. So today we are going to start our lecture, parts of speech. As I told you कि जी हमने इसको सब्जेक्ट को बेसिकली डिवाइड किया हुआ था. मेरे ख्याल में 3 पोर्शंस में हमने डिवाइड किया हुआ था. एक प्रिसीज एंड कंपोजिशन था, एक एसेंशियल ऑफ ग्रामर था, एंड दूसरा मेरे ख्याल में सेंटेंस स्ट्रक्चर वोकैब वगैरह ये सब कुछ था. तो जो सिलसिला हमारा था एसेंशियल ऑफ ग्रामर में जैसे मैंने आपसे प्लेज किया हुआ था कि we will discuss each and everything which is relevant to us for competitive exams, for CSS, for PMS, and for your career growth. बाकी तो इंग्लिश वसी है. मैं कहूँगी जी आपको मैं पूरी वोकैब याद करा दूंगा, पूरी डिक्शनरी. तो इस तरह से डिक्शनरीज में जो है अपना 5-6 लाख लफ्ज है. So humanly that's impossible for us to memorize that all words and know their usage. तो हमारे जो रेलिवेंट चीजें हैं वो हैं ये कि जी 3-4 हजार हम GRE की वोकैब याद करते तो इट वुड बी गुड एफर्ट फ्रॉम आवर साइड, एंड हमें सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर पता हो. बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं. CSS में जो रिक्वायर्ड है या बाकी जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड है वो मास्टर्स लेवल की है, BA टू मास्टर्स लेवल. कोई इंग्लिश में हमने मास्टर्स नहीं करना. बाकी जो हमें इंग्लिश और मास्टर्स और BA वगैरह कराते हैं तो उसमें जब हमें सब्जेक्ट ऑफर होती है ना इंग्लिश, उस लेवल की जो कोर्स आउटलाइन होती है तो वो समझे कि वो हमारे लिए काबिल कबूल होता है. उधर तक हमने पढ़ना है. ये नहीं करना कि हमने पोएम्स याद करने, लिटरेरी हमने होना है, हमने कोई कॉलमनिस्ट नहीं होना कल को. हमने जस्ट एग्जाम पास करना और अपनी नौकरी करनी है. भाई जिसको अगर किसी को कॉलम निगार बनना है और राइटर बनना है तो वो तो फिर ऑब्वियसली मास्टर्स करे इंग्लिश में. ठीक है जी. तो आई होप सो कि किसी को सवाल नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल ही बेसिक चीजें थी और किसी ने मुझसे सवाल भी नहीं किया था उसमें से. और असाइनमेंट्स वगैरह मैंने आप लोगों की चेक की थी. असाइनमेंट्स ठीक थी मगर सबकी किसी की परफेक्ट नहीं थी, यानी कि सबकी गलतियां थी. असाइनमेंट्स हो चाहे अपना वो जो टेस्ट हमने कर लिया हुआ था उसमें भी थी. तो उसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे, मैं जो स्ट्रक्चर आपको बताया था मैंने स्ट्रक्चर बिगाड़ा था, उनको आपको ठीक करना था. काफी आपने सही भी किए थे मगर एक दो जगह पे आप रह भी गए थे. तो वक्तन फवक्तन उम्मीद है कि आप सीख जाओगे उन चीज़ों को, क्योंकि उसमें बाकी भी ग्रामर के उस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अलावा बाकी ग्रामर की मिस्टेक्स भी थी, जो कि आई होप सो कि एट द एंड जब हमारा ग्रैंड टेस्ट होगा कोर्स के एंड पे तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी. स्टार्ट लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से. There are mainly 8 parts of speech, just like noun, pronoun, adjective, adverb, and conjunction, interjection, preposition. तो ये 8 kind of parts of speech है. ठीक है. अब ये parts of speech क्यों कहा जाता है, मैंने speech क्या होता है, कोई भी हम जब जबान बोलते हैं वगैरह तो उसमें जो उसको जो पूरा करना होता है ना, उसके जो हिस्से होते हैं हमारी जो स्पीच के, ये सारे 8 जो है उसको मुकम्मल करते हैं, यानी किसी भी लैंग्वेज को मुकम्मल करते हैं. अंग्रेजी में इसके ये 8 है और ये इस लैंग्वेज को मुकम्मल करते हैं. अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ रह जाए तो पॉसिबिलिटी है कि वो हमारी लैंग्वेज जो है वो परफेक्ट ना हो. सेंस तो दे सकती है मगर परफेक्ट ना हो. पार्ट्स ऑफ स्पीच की इम्पोर्टेंस
इंग्लिश में ग्रामेटिकली सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एररलेस फ्लॉलेस होनी चाहिए। सीएसएस का जैसे इंग्लिश का ऐसे होता है या कंपोजिशन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। ग्रामर का एटलीस्ट या स्पेलिंग का एटलीस्ट आपका इशू ना हो। कंटेंट कभी-कभार ये होता है कि ऊपर-नीचे हो सकता है, यानी कि लेट्स सपोज़ आफ्ताब का कंटेंट मुझसे ज़्यादा बेहतर है, मेरा वीक है, अली का कुछ और है, राबिया का कुछ और है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट हो सकता है। और उसका कोई वो भी नहीं है कि जी इसने लाज़मी नहीं है कि सबका सेम, मगर पार्ट्स ऑफ स्पीच या जो ग्रामर है ये एसेंशियल्स हैं। देखें एसेंशियल ज़रूरियात होते हैं, अगर कोई भी चीज़ इनमें से मिस हो जाए, कंटेंट तो बाद में आ जाता है मगर वो चीज़ परफेक्ट नहीं रहेगी। तो इसी वजह से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नाउन। नाउन होप्स सो कि सबको पता भी होगा, एक बेसिक चीज़ है जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, मगर इसके कभी-कभार इसको हम जब डिटेल में जाएँगे आज के लेक्चर में या मैं आपसे चीज़ें शेयर करूँगा अगर लेक्चर में ना बता पाया तो, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी ऐसे एरर्स होते हैं। यहाँ पे फ़ोकस क्या है, एरर्स पे फ़ोकस है, फ़ॉर्मेशन पे फ़ोकस है, लिखना आना चाहिए बेसिकली हमें। ऐसे एरर्स होते हैं जो कि अमूमन हम करते हैं और हमें पता भी नहीं होता, ठीक है? नाउन बेसिकली क्या है, इट इज़ अ नेम ऑफ एनीथिंग। कहते हैं ना नेम एनीथिंग, तो वो नेम है। इट मे बी अ नेम ऑफ प्लेस, ऑफ अ पर्सन, ऑफ एनीथिंग। नाउन के फर्दर अंदर 5 मेनली होते हैं, अ, पार्ट्स होते हैं जिसको हम एक वो प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन जो किसी को ख़ास नाम दिया गया हो। यानी कि अब मेरा नाम है, वैसे अब जो है ना मैं एक लड़का हूँ, ठीक है? तो आई विल बी कॉल्ड इन जनरल एज़ अ बॉय, ठीक है? या मैन। तो ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। ये कॉमन है सबके लिए, मैन बहुत सारे हैं, बॉयज़ बहुत सारे हैं, ठीक है? तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कहेंगे मैं कहूँगा मोहम्मद माजिद, ठीक है? अब मैं मुझे एक प्रॉपर नाउन दिया गया है, प्रॉपर नाम दिया गया है। तो ये कहलाता है जब किसी को स्पेसिफिक नाम हो ना, किसी स्पेसिफिक जगह का, सी व्यू हम कहेंगे, ठीक है जी, क्लफ्टन कहेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, मोनाल कहेंगे, ये स्पेशल नाम दिए गए हैं। दिस इज़ प्रॉपर नाउन। देन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है। ऐसी चीज़ जिसको हम फ़ील कर सकते हैं मगर ज़ाहिरी तौर पे उसका वजूद कोई ना हो। जैसे अच्छा सेंस होता है, स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, एक्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग होती है जो कि बज़ाहिर नहीं हो मगर आपको जैसे एक्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, ठीक है? बज़ाहिर हमें अल्लाह पाक नज़र नहीं आते मगर हमें पता है कि हैं वो, ठीक है? तो दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, नाउन। देन आपका आ जाता है फिर मटीरियल नाउन आ जाते हैं, जो मादनियात की आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे व्हीट हो गई या जो भी ज़मीनी चीज़ें होती हैं, वो मिनरल नाउन होती हैं, ठीक है? बट मिनरल या मटीरियल मटीरियल नाउन कहते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, तो इसी तरह से तो ये इसकी 5 टाइप्स होती हैं मगर वो बिल्कुल कॉमन है, उनमें कोई चीज़ समझने की या नहीं है। अब हम आते हैं कि इसके 3 जो हम पढ़ेंगे, वो क्या चीज़ें? इसमें एक आ जाएगी सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होगा, प्लूरल नाउन क्या होगा, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि स्पेसिफिक नेम एंड जनरल नेम, ठीक है? आई एम अ बॉय, इट्स अ जनरल नेम, इट्स अ कॉमन नाउन। आई एम मोहम्मद माजिद, इट्स अ प्रॉपर नाउन, ठीक है जी? हम आ जाते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ठीक है? बॉय, बॉयज़, अब बॉय, गर्ल, गर्ल्स, ठीक है? गर्ल जो सिंगुलर है, गर्ल्स क्या प्लूरल है। ये समझाने की इसलिए मैं ज़रूरत पेश आई कि हमने पर्टिकुलरली इनको ही क्यों चूज़ किया क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम एरर करते हैं, गलतियाँ करते हैं। कभी-कभार क्या होता है वर्ड अच्छा प्रेज़ेंट सिंपल में अमूमन में आप भी गलतियाँ करते होंगे, मुझसे भी गलती हो जाती है काफ़ी दफ़ा। सेम उसमें ये होता है कि जी नाउन प्लूरल होता है, आगे भी एस लगा देते हैं सिंपल टेंस में वर्ब को। तो ये जब हम वर्ब और नाउन एग्रीमेंट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ेंगे, वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, नाउन एग्रीमेंट पढ़ेंगे, तो वो तब उधर हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, कौन-कौन से एरर्स हम इन चीज़ों में कर रहे हैं। देन आपका आ जाता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब काउंटेबल कौन-सी चीज़ें होती हैं, अनकाउंटेबल कौन-सी चीज़ें होती हैं। काउंटेबल अ, एक चीज़ आपके सामने चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं, लेट्स सपोज़ अ, 1 केजी ऑफ यू नो
पोटैटोज है तो उसमें अंदर पोटैटोज कितने आ रहे हैं वो आप इजीली काउंट कर सकते हो, ठीक है। मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि या ऐसे लफ्ज हैं, बेसिकली काउंट तो वो भी हो सकते हैं मगर ऐसे लफ्ज हैं जो आप काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे एडवाइस है, फर्नीचर है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इनको हम एडवाइजेस नहीं कहेंगे, इसके प्लूरल को क्या कहेंगे, एडवाइसेस नहीं कहेंगे या फर्नीचर्स नहीं बोलते। ये मैं आगे आपको लेके बताऊंगा कि उनको फिर हमें क्या बोलना चाहिए, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं ना, उनमें दो ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। एक सिंगुलर फॉर्म होती है, देव सिंगुलर फॉर्म, हमेशा जब उनको हम लिखेंगे तो उनको सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, यानी कि उनके एंड में एस नहीं आएगी, चाहे वो काउंटिंग में सिंगल ही क्यों ना हो। यानी कि मैं कहता हूँ 1 kg में एक आलू पड़ा हुआ है, एक पोटैटो पड़ा हुआ है वो सिंगल ही, मगर हम कहेंगे नहीं उसको। ये मैंने एक आपको एक एग्जांपल दी, ठीक है जी। अनकाउंटेबल का मतलब ये है कि जो काउंट हो ही ना पाए, ये नाउन्स हैं, लफ्ज ऐसे हैं जो कि काउंट हो ही ना पाए, फिजिकली इम्पॉसिबल है उसको काउंट करना उनको, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल्स दी हुई हैं, एडवाइस है, फर्नीचर है, सॉफ्टवेयर। अब एडवाइस आप कैसे काउंट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। अब उस एडवाइस में 2-3 अंदर एडवाइस आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी, ठीक है। मेरे जितने भी अल्फाज हो गए वो आपके लिए एडवाइस हो गए, और उसको मैं क्या कहूँगा कि जी मुझे जी मैंने आपको 10 एडवाइसेस दी, तो ये ग्रामेटिकली इंग्लिश के लिए गलत है, उसमें रूल है ये कि ये गलत है। हम क्या कहते हैं, एक जनरल टर्मिनोलॉजी, कहीं भी हम शिफ्टिंग करते हैं सामान तो हम कहते हैं फर्नीचर ले आना, या शादियां होती हैं या दूसरी होती है तो हम कहते हैं फर्नीचर्स, नहीं कहते कि फर्नीचर्स ले आओ। फर्नीचर में अंदर आ जाती हैं चीजें, टेबल आ गई, बेड आ गया, कुर्सियां आ गई, ये वो हम फिर स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि जी 5 कुर्सियां ले आना, 2 टेबल ले आना है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। मगर उसको जनरली क्या कहते हैं, फर्नीचर बोलते हैं, ठीक है, फर्नीचर। वो फर्नीचर को जब लफ्ज आ रहा है तो वो अनकाउंटेबल कहलाता है, ओके। फर्नीचर एक जनरल टर्मिनोलॉजी है। अब मैं किसी को बोल रहा हूँ कि यार बाय ट्रक फर्नीचर भिजवा देना, तो उधर मैं उसको कैलकुलेट करके तो नहीं बता रहा कि जी 30 या 20 फर्नीचर ले आना, ये वो लफ्ज ही नहीं बना हुआ, वो है ही अनकाउंटेबल। इसी तरह सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हम नहीं बोलते, सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन, ठीक है, बहुत सारे उसमें फंक्शन होते हैं, मगर ये उन एप्लीकेशंस के लिए एक जनरल टर्मिनोलॉजी दी गई है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब हम इस तरह नहीं बोलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये हमेशा अपने साथ इनकी एप्लीकेशन क्या है, इनके फीचर्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर फॉर्म लेता है, ठीक है। यानी कि एस नहीं लगेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। अच्छा, क्योंकि ये है तो फॉर्म सिंगुलर ले रहा है, मगर इन रियल ये सिंगुलर नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, है तो ये, यानी कि लफ्ज की जो फॉर्मेशन बनी हुई है वो तो सिंगुलर वाली बनी हुई है, मगर इन रियल हमें पता है कि उसकी जो सेंस है वो प्लूरल वाली सेंस है। फर्नीचर, फर्नीचर में एक चीज नहीं आ रही, जैसे आपको पता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में अंदर एक चीज नहीं आ रही, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। एडवाइस, एडवाइस में एक चीज नहीं आ रही, अंदर 2-4 बातें जरूर की होंगी किसी जो भी एडवाइस वगैरह दे रहा है, ठीक है जी। तो ये हैं तो यानी कि इनकी फॉर्मेशन सिंगुलर वाली है, मगर इन रियल जो इनका सेंस है वो प्लूरल वाला है। तो ये अपने साथ एन द तो उठा सकते हैं, एन नहीं उठाते। तो ये आर्टिकल्स हैं, 3 हमारे आर्टिकल्स होते हैं, इनको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। एंड द हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एन जो होता है, हमारी एन भी दोनों सिंगुलर के साथ लगते हैं, मगर एन जो है हमारी वो उनके साथ लगती है जो कि वॉवल्स होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू के साथ जो भी स्टार्ट होता है वर्ड, उसको हम उसके आगे एन लगाते हैं, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे बाकी ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, तो उनके साथ हम लगाते हैं।
तो यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर है नहीं रियल, तो इनके साथ एन नहीं लग सकता, ठीक है। या और वर्ड हो चाहे सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है, यानी कि एन अदर, दीज, मैनी, टू, तो ये इन चीजों से आजाद है, ये इनकी अपनी कुछ फॉर्मेशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, ये पहली एग्जाम्पल है, शी नीड्स एन इंफॉर्मेशन, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, ठीक है। एन जैसे मैंने आपको बताया रूल नहीं। इंफॉर्मेशन क्या है, एक अनकाउंटेबल है, इंफॉर्मेशन को मैं नहीं काउंट कर सकता। एक इंफॉर्मेशन है मुझे जो मिल रही है, नेट से मिल रही है, न्यूज से मिल रही है, उसको मैं काउंट कैसे करूंगा कि मुझे 10 इंफॉर्मेशन मिली, मुझे, मैं कहूंगा 10 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकता, ठीक है। 10 इंफॉर्मेशन उसको मैं नहीं बोल सकता, मैं कहूंगा आई हैव गॉट 10 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ठीक है, ठीक है। मुझे पता है कि जी 10 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे न्यूज से मिले, यानी कि 10 न्यूज मुझे अंदर से मिली, ठीक। ये नहीं कहूंगा सिंपल कि आई गॉट 10 इंफॉर्मेशन, ये हो नहीं सकता, या 10 इंफॉर्मेशन, ये हो नहीं सकता, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म है, जब आपको नंबर नहीं पता तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, शी नीड्स सम इंफॉर्मेशन। सम दे दिया हमने, क्या किया, सम दे दिया। कुछ हम कहते हैं ना, जब भी उर्दू में भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इस हवाले से। अब हम ये नहीं कहते कि मुझे 10 इन्फॉर्मेशन चाहिए, 5 इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस तरह नहीं बोलते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इन्फॉर्मेशन जिसके साथ अ एन नहीं लग सकता, ठीक है जी। दूसरा मैंने आपको बताया कि इनके साथ एनदर, दीज, मैनी, टू, ये भी नहीं लग सकता। अब ये जैसे आपको पता है कि जी ब्रेड जो है, ब्रेड लफ्ज जो है ना बेसिकली अनकाउंटेबल है, ठीक है। हाँ, उसमें पीसेस कितने वो अलग बात है, वो आप काउंट कर सकते हो, मगर ब्रेड एक जनरल लफ्ज है जो कि अनकाउंटेबल है। तो आए एक सवाल है, एग्जाम्पल है, वुड यू लाइक एनदर ब्रेड। एनदर ब्रेड से आप मकसद क्या है, मकसद नहीं निकला, तो इसको सही से किस तरह करेंगे, वुड यू लाइक सम मोर ब्रेड, ठीक है जी। तो ये रूल्स हैं जिन पे हमने फोकस रखा, और ये चीजें हमारे उसमें आती हैं, यही चीजें हमारी उसमें आती हैं, अपने क्वेश्चन पेपर्स में आती हैं, जो कि फिर इनको हमने ठीक करना होता है। क्वेश्चन पेपर में क्या होती है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर देखोगे उसमें लिखा होगा कि जी करेक्ट सेंटेंस, गिवन सेंटेंसेस फला फला, तो ये इस तरह के होते हैं, उनको आपने ठीक करना होता है। या जब आप अपने अंग्रेजी लिख रहे हो, कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो, कोई कंपोजिशन में कोई प्रीसिस वगैरह लिख रहे हो, तो उसमें भी आपको ये चीजें ठीक करनी है, सही से लिखनी है, ठीक है जी। आ जाते हैं हम, refer to a specific amount, use piece of, bit of, slice of। जैसे मैंने आपको इधर पहले बताया कि आपको एक, जैसे मैंने न्यूज़ देखी आज, लेट्स वो 3 बजे वाली न्यूज़ है, ठीक है। उस 3 बजे वाली न्यूज़ में 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब हम न्यूज़ भी जो है ये अनकाउंटेबल है, न्यूज़ेस नहीं बोलते, ठीक है। मुझे पता है कि इस ये भी क्या है, न्यूज़ भी क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है, न्यूज़ को आप काउंट नहीं कर सकते कि अंदर उसमें ये था, क्योंकि मैं आपको बताऊं अनकाउंटेबल और जो काउंटेबल चीजें होती हैं, जैसे आप इसको इस तरह से समझें कि जो चीज डिवाइड ना हो सके उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। न्यूज को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, उसको तभी मैं अनकाउंटेबल बोलता हूँ, ठीक है जी। टू रिफर, अब मुझे पता है इसको मैं सेंटेंस को करेक्ट कैसे करूंगा, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ये था, शी नीड्स एन इन्फॉर्मेशन, तो इधर हमने लगा दिया कुछ इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, शी नीड्स सम इन्फॉर्मेशन, या फिर शी नीड्स 2 पीसेस ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो जब सेंटेंस को करेक्ट करना हो या अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल करना हो, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल फॉर्म में लाना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे अल्फाज का यूज करते हैं, ये जो पीस ऑफ है, स्लाइस ऑफ है, ठीक है जी, इनको हम यूज करेंगे। बिट ऑफ है, जैसे एग्जांपल दी हुई है, दे गेव अ 2 पीसेस ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब इसका जो है प्लूरल जो है हम इसको इसमें नहीं करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, इसको हम प्लूरल कर सकते हैं, दे गेव अ 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसको हम सिंगुलर में ले आए तो हम कहें दे गेव
अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो वो सिंगुलर एक की बात हो रही थी। भी लग गया, आपका काउंट भी हो गया, पता चला आपको कितने यूजफुल इंफॉर्मेशन, कितने सेट ऑफ इंफॉर्मेशन थे, ठीक है जी। दूसरे अनकाउंटेबल नाउन इधर दिए गए हैं। अदर अनकाउंटेबल नाउन्स इंक्लूड, जैसे फन है, फन को आप काउंट नहीं कर सकते। आज मैंने इतना फन किया, आज मैंने इतना एंजॉय किया, तो आप उसको क्या मैयत कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई, हेल्थ हो गई, यू आर हेल्दी पर्सन, ठीक है। अब कितने हेल्दी हो, कोई मेजर कर सकते हो? नहीं है, कोई टूल है? नहीं है, काउंट नहीं कर सकते ना हम उसको। तो ये अनकाउंटेबल। ऑनेस्टी हो गई, लक हो गई, युगेश हो गई, मर्ड, म्यूजिक, ट्रैफिक, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है, ठीक है जी। अच्छा, हमें पता है कि आफ्टर एन अनकाउंटेबल, जैसे मैंने आपको बताया कि जी, ये इधर मैंने आपको बताया कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल के बाद जो नाउन होगा, उसके जो बाद हमारा वर्ड यूज होगा, वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है द ट्रैफिक। ट्रैफिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते आप ट्रैफिक को। अब ट्रैफिक में आप खड़े होके ये तो नहीं करोगे, एक एक गाड़ी को तो नहीं गिनोगे, इतनी ट्रैफिक, ट्रैफिक है, चल रही है, चल रही है मोस्टली, ठीक है। अब वो जो ट्रैफिक खड़ी हो जाती है, उसको हम ट्रैफिक स्टक बोलते हैं, स्टक हो गई है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब ही क्या है? चलना, जारी रहना, ठीक है। हम कहते हैं ना जनरली कि आज ट्रैफिक लो है, आज ट्रैफिक ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो हम बोलते हैं ना उर्दू में आज ट्रैफिक है, वो हम गलत बोलते हैं बेसिकली। इसे होना होता है बेसिकली कि ट्रैफिक ज्यादा है या कम है, उस तरह से हम बोल सकते हैं। ट्रैफिक का मकसद है कि दी फ्लो ऑफ समथिंग, फ्लो ऑफ गाड़ियों का होता है रोड पे। तो जी द ट्रैफिक, ये ट्रैफिक क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। सीम्स, ये जब भी मैंने आपको बताया सिंगुलर फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंगुलर फॉर्म है। ये जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे तो उधर आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। उसके वर्ब के आगे एस लगता है, ठीक है। इधर अगर ही शी होता तो हम डज वगैरह लगा देते, ठीक है जी। द ट्रैफिक सीम्स टू गेट वर्ड्स एवरी डे, यहाँ पे सीम नहीं लगेगा, ठीक है जी। हालांकि इसका सेंस प्लूरल है, मगर क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम वर्ब भी आगे सिंगुलर ही लगाएंगे। ये न्यू इक्विपमेंट इज अर्जेंटली नीडेड। अब इक्विपमेंट क्या है? एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम इज लगाया। ये इज क्या है? हमारा सिंगुलर वर्ब है बेसिकली, ठीक है। न्यू इक्विपमेंट इज, यहाँ पे आर नहीं लगाना था, न्यू इक्विपमेंट आर अर्जेंटली नीडेड, नहीं, ये नहीं होता, ठीक है जी। Some uncountable nouns are made countable with unit names, nouns of मैयर और एटसेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, यदि हम ये जो है मैंने आपको बताया कि जी अनकाउंटेबल को हम जब काउंटेबल करते हैं तो हम कोई यूनिट के नेम्स दे देंगे, नाउन्स ऑफ मैयर दे देंगे, ठीक है। जैसे एडवाइस के लिए पीस ऑफ एडवाइस, या टू पीसेस ऑफ एडवाइस, या फ्यू पीसेस ऑफ एडवाइस कह सकते हैं अगर इसको प्लूरल में लाना हो। बैगेज को आप बैगेज ऑफ, पीस ऑफ बैगेज। लाइटनिंग को हम क्या कह सकते हैं? लाइटनिंग भी क्या अनकाउंटेबल है, लाइट को आप काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल नाउन है। उसको अगर हमने काउंटेबल करना है तो हम कहेंगे फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। एक फ्लैश गुजर गई हमारी, लाइटनिंग की फ्लैश गुजर गई, तो हम उसको कह सकते हैं। न्यूज है, अ पीस ऑफ न्यूज, ठीक है। वाटर है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, तो इसको हम इस तरह से काउंटेबल कर सकते हैं, ठीक है जी। देन आ जाते हैं हमारे जेनेटिव नाउन्स। जेनेटिव नाउन्स क्या होते हैं बेसिकली? ये पोजीशन डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम पजेसिव फॉर्म भी बोलते हैं। या इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं, मगर ऑफ के जगह पे हम क्या देते हैं? एपोस्ट्रोफी ऊपर देख के एस लगा देते हैं। इससे क्या होती है? पोजीशन शो होती है। पोजीशन क्या होती है? अपना ये, यानी वे मेरी चीज है, ये या फलां की चीज है, बिलोंगिंग बेसिकली। अब जॉन्स कार, ये क्या है? जॉन्स कार। जॉन आपका क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन है, नाम है एक बंदे का, ठीक है। इसको हम जेनेटिव नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी इसको एपोस्ट्रोफी भी दे दी और एस भी दे दी। तो ये क्या है? जॉन स्कॉर। इसको अगर हम इस सेंस में ना लिखें तो इसको हम इस सेंस में भी लिख सकते हैं कि द कार ऑफ जॉन, ऑफ जॉन, ठीक है। तो ये जॉन की कार है, मतलब कि बिलोंग ऐसे करें। मगर
अच्छी उसको खूबसूरत और शॉर्ट करने में, कंसाइज करने में हम क्या करते हैं, जेनेटिव नाउन्स यूज करते हैं या पोजीशन यूज करते हैं। ठीक है जी। बाय एडिंग एस, अच्छा एस में हम काफी गलतियां करते हैं मोस्टली। जब कोई वर्ड है वो एस पे एंड हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको हम किस तरह से करेंगे। तो ये हमारे लिए काफी, शायद आपको पता हो, मगर इनिशियली कुछ अर्सा पहले, 4 5 8 साल, 4 5 साल पहले मुझे भी नहीं था पता इसके यूजेज, और काफी लोगों को आई एम श्योर नहीं पता होता। कोई हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो हर उसूल हमें याद नहीं होता, ठीक है। अब जब नॉर्मली तो ठीक है, बाय एडिंग एस कोई भी हो चीज, जैसे बेबी है, बेबी की एग्जांपल है द बेबी, तो हमें पता है द बेबी इज ट्वाइस, उसको हमने कर दिया। अगर कोई ऐसा है कि जो एंड ही उस पे हो रहा है, द नाउन ऑलरेडी इज एन एंडिंग एस, यानी कि प्लूरल फॉर्म है। सिंगुलर क्या होता है, फॉर्मर होता है, यहाँ पे दो मिसाल दी हुई है, फॉर्मर या डॉक्टर सिंगुलर हो सकता है, मगर वो प्लूरल है, फॉर्मर्स है, ठीक है। द ट्रैक्टर, दिस ट्रैक्टर बिलोंग्स टू दीज फॉर्मर्स, ठीक है। ये तो एक सिंगल हो गया, इसकी पोजीशन हमने बता दी। अब इसको जेनेटिव नाउन में हम किस तरह करेंगे, ऑफ को पता है आपको खत्म करना है, तो फॉर्मर्स, दिस इज, दिस इज दीज फॉर्मर्स ट्रैक्टर, ठीक है, इनका ट्रैक्टर। तो उनको हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी जो है वो एस के ऊपर लगा देते हैं, जैसे ये एपोस्ट्रोफी ना इसके ऊपर लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे द फॉर्मर्स यूनियन, फॉर्मर्स की यूनियन, टू डॉक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है। इसको हम सिंपली लिखें तो इस तरह ऑफ रिपोर्ट, ऑफ रिपोर्ट भी लिखते हैं, रिपोर्ट ऑफ टू डॉक्टर्स। अगर हमने जेनेटिव में करना है, पोजीशन में करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, जब एस एंड में, तो इसको एक और एस नहीं दे सकते हम, ठीक है, इस एस के ऊपर एपोस्ट्रोफी देंगे तो समझ जाएगा अगला कि ये पोजीशन इशू कर रहा है, ठीक है जी। और जो हमारे जो इरेगुलर प्लूरल नाउन्स होते हैं जिनमें आखिर में एस नहीं लगता, जैसे वुमन हो गया, मैन हो गया, वो मैन में क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, एम ए एन होता है, और प्लूरल में क्या होता है, एम ई एन करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। इसी तरह पीपल क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, उसको हम जमा कर दे तो पीपल हो जाता है, पीपल्स कभी नहीं होगा। जब हम एस देंगे ना पीपल्स, मतलब ये कि डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस, ये हम लोगों का जमा नहीं कर सकते, उसको पीपल खुद एक जमा लग जाए, ठीक है जी। तो उनके साथ फिर क्या होगा, एपोस्ट्रोफी लगा के आप एस दे दो। अच्छा जी। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, नाम ऐसे होते हैं, प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जिनके आखिर में एस होता है, तो उनके साथ दोनों केस हो सकते हैं। जैसे ये भी यहाँ पे नाम है, प्रिंस चार्ल्स, मार्टिन निकोल्स, ठीक है, तो इनकी आखिर में प्रॉपर नाउन है। ये तो क्या थे, ये कॉमन नाउन थे ना, फॉर्मर्स, डॉक्टर, तो इनके साथ हमें पता है, इनके साथ हम एपोस्ट्रॉफी देंगे ऊपर। इसमें ये नहीं होगा कि एस दे के फिर दोबारा से एपोस्ट्रॉफी एस देंगे, नहीं, इसमें दोनों केसेस होते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हो, प्रिंस चार्ल्स एस के ऊपर दे सकते हो, मगर क्योंकि ये एस उनके नाम से है, प्लूरल वाली एस नहीं है, तो ये एस दे के एपोस्ट्रॉफी दे के फिर दूसरा एस भी हम पोजीशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे जेनेटिव नाउन से उमूमन इस वाली चीज में जो है ना हम मिस्टेक करते हैं, जो एस के ऊपर एपोस्ट्रॉफी दे के हम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वर्ड पे, नाउन हमारा एंड हो गया, जो भी मेन चीजें थी नाउन में वो मैंने आपको करा दी। अब हमारा क्या आता है, दो टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं बेसिकली, एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि मदद करता है मेन वर्ब को कोई सेंस शो कराने में। मेन वर्ब क्या होता है, बेसिकली कोई भी हम काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट कोई भी काम करता है उसको मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। हमजा ईट्स पिज्जा, हमजा क्या कर रहा है, पिज्जा खा रहा है, ये काम कर रहा है, खाना उसका काम है, ठीक है, तो ये काम कर रहा है। आई एम टीचिंग, ठीक है, टीच कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो भी काम होता है, सब्जेक्ट आए क्या है, सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है वो काम क्या कहता है, मेन वर्ब होता है बेसिकली आपका। और उसके आपको पता है 5 फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स एक होती है
जनरली हमारी 4 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। द बेस फॉर्म एमी डिसाइडेड टू वॉक स्कूल। एक हमारी एस फॉर्म होती है जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, सेकंड भी कहते हैं, थर्ड भी। एक देखें 5 इसलिए यहाँ पे है, यहाँ जनरली एडवांस में 5 इसलिए बोल रहे हैं। एक बेस होती है, बेस फॉर्म हम किसको बोलते हैं, नॉर्मल लफ्ज को, ईट। यहाँ पे ईट क्या है, ये एक फॉर्म है लफ्ज। जब हम सिंपल टेंस में जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में गए तो उसको ईट्स हो जाएगा। मगर अगर यहाँ पे हमजा नहीं होता और प्लूरल फॉर्म होती, कोई भी, दे ईट पिज्जा होता, अगर दे होते तो वहां पे सिंपल बेस फॉर्म ही लगती, एस नहीं लगता, प्लूरल पे एस नहीं लगता वर्ब पे, ठीक है जी। ये जब प्रेजेंट सिंपल हम पढ़ेंगे, टेंसेस जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट अभी जो है आप वर्ब के पर्सपेक्टिव में इस चीज को लेके चलें। तो एक तो हो गई हमारी बेस फॉर्म हो गई, दूसरी एस फॉर्म हो गई, तीसरी हमारी फिर क्या होती है, जो कि सेकंड फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की, जो सेकंड फॉर्म होती है जिसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, वो होती है हमारी, जिसपे ईडी लग जाता है। मोस्टली अल्फाज को ईडी लग जाता है। जहाँ पे हम, यहाँ पे हमने बेस फॉर्म कौन सी ली है, वॉक ली है, उसकी एक एस फॉर्म क्या हो गई, वॉक्स हो गई, और अपनी पास्ट फॉर्म क्या हो गई, वॉक्ड हो गई। थर्ड होती है हमारी, जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, वहां पे भी ईडी लगती है मोस्टली अल्फाज में, मगर ये कि कहीं कहीं पे ई एन भी लगती है, कहीं पे टी भी लग जाती है। अब देखें जैसे लर्नड होता है, अब लर्न है, लर्न को हम सेकंड फॉर्म भी लर्नड है, थर्ड फॉर्म भी लर्नड है, मगर ये कि लर्नड भी बोल सकते हैं कभी कभार, ठीक है, थर्ड फॉर्म है। या राइट एक फॉर्म है, राइट, सेकंड उसकी फॉर्म है रोड, थर्ड है रिटन, जो चेंज भी होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ईडी फॉर्म बोलते हैं। यहाँ जी ये उमूमन हमारी जो थर्ड फॉर्म है ना, ये हमारी परफेक्ट टेंसेस में, ठीक है। 3 टाइप्स होती है हमारी, तो ये 4 टाइप्स होती है हमारी। एक सिंपल होते हैं हमारे टेंसेस जो होते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे कंटिन्यूअस होते हैं, थर्ड हमारे परफेक्ट होते हैं, फोर्थ हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं ना, जिनके साथ हैज हैड लगता है, तो उनमें ईडी आपका शुमार होता है, ठीक है जी। और फिफ्थ हमारी इंक फॉर्म, यानी कंटिन्यूटी या प्रोग्रेसिव फॉर्म, हमें जो भी कहें उसको, ठीक है। एमी इज वॉकिंग टू स्कूल, तो ये हमारी फोर्थ फॉर्म हो गई, या हमारी इंक फॉर्म, ठीक है जी। अब मल्टी वर्ड वर्ब भी होते हैं हमारे, जैसे फ्रेजल वर्ब्स हो गए, और कोई इसमें समझने की कोई खासी चीज है नहीं वर्ब में। वैसी चीजें आपने, आई नो कि आपने बचपन से पढ़ी होंगी चीजें। अभी क्या है, इन चीज़ों को रिवाइज और रिफाइन करना है। बचपन में हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम समझ नहीं पाते उन चीज़ों को कैटेगोरिकली। तो आज हम वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें, जो कि हम 4th 5th क्लास से इंग्लिश हमें जो पढ़ाई जाती है स्कूल में, आहिस्ता आहिस्ता वही टेंसेस होते हैं। मगर वहाँ पे शायद इतनी एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती है, या कभी-कभार हम इंटरेस्टेड नहीं होते। हमें वो काम की उस टाइम हमारे लिए चीज़ें नहीं होती। अब हमारे लिए वो काम की चीज़ें, हमें पता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम फेल हो जाएँगे, हमें कोई जॉब नहीं मिलेगी सरकारी। तो ये चीज़ें इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये मल्टी वर्ड वर्ब्स हैं। मल्टी यानी एक से ज्यादा, आपको पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड वन और मोर अदर वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स हो गए। अब फ्रेजल वर्ब्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ अ वर्ब एंड एन एडवर्ब। इधर एग्जांपल दी हुई है मैंने, द म्यूजिक फेडेड। अब ये फेडेड क्या है, फेड जनरल लफ्ज यानी गुम हो, ठीक है, खत्म, फेड है, ये सिंपल उसकी फॉर्म है, या बेस फॉर्म फेड आप कहते हैं। अब हम इसको एस फॉर्म में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फेड्स हो जाएगा, पास्ट में फेडेड हो जाएगा। इसकी ईडी फॉर्म भी, जो थर्ड फॉर्म है, वो भी फेडेड है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। द म्यूजिक फेडेड अवे, अवे जो है ना आपकी, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब भी मैं आपको आगे जाके पढ़ाता हूँ। द म्यूजिक फेडेड अवे एज वी लेफ्ट द स्टेशन। तो यानी कि 2 कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब हो गया एंड एडवर्ब। इसको ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्रेजल वर्ब हम इसे बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। द इंजन कट आउट जस्ट बिफोर लैंडिंग।
कट खुद एक अपना वर्ब है, आउट क्या है, एडवर्ब है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब बिकम्स अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। इंजन कट आउट जस्ट बिफोर इट। अब प्रेपोजिशनल वर्ब्स होते हैं इसी तरह, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड अ प्रेपोजिशन। आई लुक इनटू द मैटर, हम ये बोलते हैं ना, तो हम किसी को कहते हैं प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, ठीक है। अब ये लुक क्या है, देखना, काम है, वर्ब है। इनटू क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है जी। अच्छा जी, एमी डजंट अप्रूव ऑफ स्मोकिंग। अप्रूव क्या है, इटसेल्फ वर्ब है, ऑफ क्या प्रीपोजिशन है। तो ये हमेशा कंबाइन ही यूज होते हैं, ये सिंगल यूज ही नहीं हो सकते, ठीक है। इनकी अपनी एक मीनिंग है, फेड इट अवे, लुक इनटू, ठीक है। देन आपका आ गया फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब्स और कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे ये जो दोनों चीजें ना, दोनों फ्रेजल वर्ब्स और प्रीपोजिशनल वर्ब्स दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा, फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब्स होता है। आई वोंट पुट अप, आई वोंट पुट अप विद दिस नॉइस एनी लॉन्गर। अब वोंट क्या है, आपका वर्ब, पुट आपका क्या हो गया जी, एडवर्ब, अब आपका क्या होगा, प्रीपोजिशन। तो ये एक जनरल एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है आपका, ठीक है, फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब। वोंट पुट अप ये हम जनरली भी बोलते हैं जब हम टेक्सटिंग वाली लैंग्वेज होती है ना, मोस्टली उसमें सवाल दिया होता है, हम शॉर्ट आंसर देते हैं। तो आपको कोई कहता है कि जी कॉल उठाना, आप जस्ट सिंपली कह रहे हो वोंट पुट अप, ठीक है। आई वेंट अलोंग, वेंट क्या है जी आपका, वर्ब है। अलोंग क्या है आपका, एडवर्ब है। विथ आपका क्या है, प्रीपोजिशन। आई वेंट अलोंग विद देयर आइडियाज फॉर द सेक ऑफ, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दो टाइप से हमारी मेन वर्ब हो गई आपकी, दूसरी ये ऑक्सिलरी। ये ऑक्सिलरी क्या करता है, बेसिकली हेल्प करता है। ऑक्सिलरी का मतलब ही क्या होता है, वो गाड़ी में हम होते हैं ना, या कोई स्पीकर्स में हम क्या करते हैं, ऑक्स कहते हैं। ऑक्स तो लगाओ तो मोबाइल से हम गाना लगाते हैं। वो ऑक्स बेसिकली क्या होती है, ऑक्स तो हमने शॉर्ट उसको कर दिया, उसका पूरा क्या है लफ्ज है, ऑक्सिलरी। हेल्प करती है, इट क्रिएट्स ब्रिज बिटवीन योर मोबाइल एंड स्पीकर्स, ठीक है जी। तो लेट सपोज यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है, कैरोलिन ईट पिज्जा, कैरोलिन ईट पिज्जा, ठीक है। अब ये मैं विल को काट देता हूँ, तो ये विल क्या है, बेसिकली अब मैं इसको विल, यहाँ पे ईट्स तो होता होगा नहीं, ईट्स ईट्स होगा, कैरोलिन ईट्स पिज्जा, क्योंकि ये वो जो हेल्प करते हैं, और जो आपकी टाइमिंग जो है वो डिटरमिन, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, वो डिपेंड करेंगे और हेल्प आउट करेंगे मेन वर्ब को बेसिकली। कैरोलिन विल ईट पिज्जा, विल क्या है यहाँ पे, फ्यूचर डिनोट कर, इज क्या होगा, प्रेजेंट डिनोट करेगा, वॉज, कैरोलिन वॉज ईटिंग पिज्जा, वॉज क्या है ये आपका फिर पास्ट डिटरमिन करेगा। तो ये विल, इज, एम, आर, एस, ये आपके क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है जी। ये आपके टाइम को डिटरमिन करते हैं कि आपका टेंस कौन सा है। टेंस हम किसको कहते हैं, टाइम को बोलते हैं। आपका टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, या आपका फ्यूचर, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि एडजेक्टिव्स है, एंड इट कैरीज इनॉर्मस इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ सीएसएस। ये आपकी लैंग्वेज को बहुत अच्छा और खूबसूरत बनाता है। एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, बेसिकली द एक्सप्रेस अ क्वालिटी और एट्रीब्यूट ऑफ अ नाउन, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अली जान इज अ पंक्चुअल स्टूडेंट, ठीक है जी। अली जान क्या हो गया, नाउन हो गया। अब इसकी मैं क्वालिटी बता रहा हूँ, इसको एड ऑन कर रहा हूँ, जैसे पंक्चुअल, पंक्चुअल क्या है, बेसिकली अपना वो है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, प्यारे प्यारे एडजेक्टिव्स होते हैं, जो कि हमारी लैंग्वेज में खूबसूरती लाते हैं, ठीक है। उसको स्ट्रेस भी हम देते हैं, इंटेंसिफाई भी करते हैं, कोई भी काम है ना, ठीक है। ही ही इज डूइंग ब्यूटीफुल वर्क, ठीक है। काम वो कर रहा है, ब्यूटीफुल ने क्या कर दिया, एड ऑन कर, एडजेक्टिव उसको बढ़ा चढ़ा के बता दिया, ठीक है। तो ये जब भी हम एडजेक्टिव्स अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो एक अच्छी फीलिंग आती है, चेकर को भी
पढ़ने वाले को भी, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे है तो वो चाइल्ड, मगर इसकी मैं खुसूसियत एट्रीब्यूट बता रहा हूँ। अब वो एट्रीब्यूट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मैं कहता हूँ ही इज अ ग्रीडी, ही इज अ ग्रीडी चाइल्ड, ग्रीडी लालची है। अ डेंजरस रोड, रोड है मगर रोड की हम एट्रीब्यूट बता रहे हैं, खुसूसियत बता रहे हैं कि जी इट इज अ डेंजरस रोड, ठीक है। अब ये आपके देख लें, आपके टिपिकल एडजेक्टिव एंडिंग्स इन इंक्लूड, जो बी एल ई के साथ हो वो भी आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं, आई वी के साथ एंड हो वो भी एडजेक्टिव। ये मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा, ये आप याद कर लेना, ठीक है जी। अब हम इसमें फॉर्म्स आ जाती हैं, तीन की फॉर्म्स आ। अब एक बेस फॉर्म होती है, दूसरी कंपैरेटिव एंड देन सुपरलेटिव फॉर्म होती है। जैसे लेट सपोज न्यू है, एक तो ये होता है कि उसको हम ई आर और ई एस टी करके हम उसकी फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। एक मिनट। हाँ जी, ई आर और ई एस टी। ई आर जब हम करेंगे तो वो कंपैरेटिव में चला जाएगा, ई एस टी करेंगे तो वो सुपरलेटिव हो जाएगा। यानी कि ये इंटेंसिफाई कर रहा है, जोर दे रहा है किसी भी बात पे ना, किसी भी उसकी एट्रीब्यूट। इट इज अ न्यू डिक्शनरी, ये नई डिक्शनरी है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि चीज बिल्कुल नई डिक्शनरी है। इट इज अ न्यूअर डिक्शनरी, यानी कि वो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, उसका ये अपडेटेड मॉडल आ गया। इट इज अ न्यूअर डिक्शनरी, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म जो उसकी, इट इज द न्यूएस्ट, इट इज द, अच्छा सुपरलेटिव के पहले हमेशा द लगेगी। इट इज द न्यूएस्ट डिक्शनरी। अब हमें पता है एक न्यू पहले एग्जिस्ट कर रही थी डिक्शनरी, दूसरी कोई मेरे सामने डिक्शनरी ले आया वो, अब मुझे पता है जो एग्जिस्ट कर रही है ना, जो मुझे जिसका इल्म मुझे पहले से है, जो न्यू पड़ी हुई है, उससे ये इम्प्रूव्ड है, अपडेटेड मॉडल है। इट इज अ न्यूअर, वो कहेगा न्यूअर है, ठीक है। न्यूएस्ट यानी कि दिस इज द लेटेस्ट मॉडल, ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट एंड अप टू डेट डिक्शनरी अवेलेबल राइट नाउ, ठीक है। तो ये बेस्ट से बेस्ट अपडेटेड है, इस सेंस में हम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सुपरलेटिव जो जो अब ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं, उसकी चीज को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को इंटेंसिफाई कर रहे हैं। देखिए, पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है, जो जबान में बोल रहा है बंदा, उधर से ही हमें पता चल रहा है। इट इज द न्यूएस्ट डिक्शनरी इन द टाउन, बिल्कुल ये नई नई डिक्शनरी है, ठीक है जी। तो ये उसकी क्वालिटी को सुपरलेटिव फॉर्म में लेके जा रहा है। तो ये एक तो ये फॉर्म होती है हमारी, इस तरह से हम यानी कि चेंज करते हैं, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, डार्क डार्कर डार्केस्ट, बिगर बिगर बिगेस्ट, ठीक है। दूसरा फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म जो इस तरह से डिटरमिन करते हैं मोर और मोस्ट के साथ। हम कहेंगे आई एम होपफुल दैट यू विल ऑल क्वालिफाई सीएस, ठीक है, मैं होपफुल, ठीक है। अब इससे मेरे बात करने से इतना वो, अब मैं होपफुल तो कह रहा हूँ मगर इतना यानी शिद्दत नहीं है उसमें, ठीक है। अब 2 हफ्ते के बाद जब मैं आप क्लास ले लूंगा, जब आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, तो मैं कहूँगा आई एम मोर होपफुल अबाउट यू गाइस दैट यू विल क्वालिफाई सीएस, ठीक है। अब मोर आ गया, यानी कि पहले से जो मैं आपको होपफुल कर रहा था, अब उससे ज्यादा। अब थर्ड, आई एम द मोस्ट होपफुल पर्सन अबाउट यू दैट यू विल क्वालिफाई सीएस। देखिए, अब मोस्ट बिल्कुल मेरी होप, जो होप जो है ना वो एंड पे, कि इंशाल्लाह यू विल क्वालिफाई सीएस, ठीक है। ये दूसरी ये होगी। इनको हम डिफरेंशिएट क्या करें, यहाँ पे अब आती है टेक्निकल बात। हमें पता कैसे चले कि कौन से लफ्ज के साथ हमने ई आर लगाना, ई एस टी लगाना, या किसके साथ मोस्ट या मोर लगता है। तो ये आपके साउंड से पता चलता है। जो लफ्ज हम वन गो में पढ़ जाएं उसके साथ ओल्डर ओल्डेस्ट लग सकता है, ठीक है, यानी कि ई आर ई एस टी लग सकता है। मगर जो हमारे वन गो में नहीं होता लफ्ज, उसको हम मोर या मोस्ट के साथ करेंगे। लेट सपोज ओल्ड, वन को मैं पढ़ गया, मेरी जबान अटकी नहीं थी, ओल्ड, डार्क, बिग, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई पाज नहीं आया लफ्ज में। जब पाज आएगा, ये होपफुल, यानी यहाँ पे पाज आया, आई एम होपफुल,
ये तो अलग है, पाज आ गया ना, ब्यूटीफुल 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 टी, तो यहाँ पे पाज आ रहा है, ब्यूटी तक एक आ रहा है, फुल फिर अलग से जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिक, यहाँ पे एक है, कैटेड दूसरा आ रहा है, तो जहाँ पे पाज आ जाए लफ्ज में वहां पे मोर और मोर, तो ये आपको चीज याद ज़हन नशीन करनी चाहिए। फिर आ रहा है जी, फिर कुछ इरेगुलर भी होते हैं, थर्ड इनका कुछ इरेगुलर भी होते हैं जो कि बिल्कुल लफ्ज ही चेंज हो जाता है, जैसे ये गुड है, एग्जांपल दी, गुड बेटर, यहाँ पे ये गुडर नहीं हो रहा या गुड टेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ये इनको हम कहते हैं इरेगुलर एक्टिविटीज। तो ये इरेगुलर ऐसे बहुत सारे होते हैं, मिसाल के लिए मैंने दो ही पेश किए हैं जो कि आपको भी पता है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सुपरलेटिव फॉर्म के से पहले जो है तो वो द लाजमी लगती है या लिख, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की हुई पॉइंट, मगर आप ये लिख लें कि जब भी आपकी सुपरलेटिव फॉर्म यूज होगी तो उससे पहले ही इज द बेस्ट पर्सन, द ही इज बेस्ट पर्सन नहीं होगा, ही इज द बेस्ट पर्सन इन द क्लास, इन द टाउन और समथिंग, ठीक है जी। तो इरेगुलर दूसरा क्या है, बैड वर्ड्स फर्स्ट, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच पे जो कि एडवर्ब्स है, एंड एडवर्ब्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मॉडिफाई, ये मॉडिफाई करने के काम आते हैं, किसको मॉडिफाई करने के काम आते हैं, वर्ब को, एन एडजेक्टिव को, या खुद को ही, जो पहले एडवर्ब होगा उसी को मॉडिफाई करने के काम आते हैं, तो दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। वर्ब को कैसे मॉडिफाई करते हैं, एमी स्पीक्स, यहाँ तक क्या था, वर्क था, एमी स्पीक्स, एमी बोलती है, अब उसको स्पीक्स को आगे अब मैं लेके जा रहा हूँ, एमी स्पीक्स सॉफ्टली, ठीक है जी। डेविड वर्क्स क्विकली, पॉल विल अराइव सून, ठीक है। अब एडजेक्टिव को कैसे कह रहे हैं, अब ये इसकी एक क्या है, स्लो वार्म, अच्छा ये आपको जो सॉफ्टली क्विकली, ये एट द सेम टाइम क्या है, एडजेक्टिव भी, ही इज अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, ये उसकी क्वालिटी, एमी स्पीक सॉफ्टली, ये क्वालिटी भी, ये मैं आगे जाके बता रहा हूँ, कुछ अल्फाज हमारे ऐसे होते हैं जो कि एट द सेम टाइम एडवर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी, ठीक है। तो मगर मोस्टली क्या होता है, जब एल वाई लग जाती है ना किसी भी लफ्ज के साथ, तो मोस्टली, रेयर केसेस में नहीं होता, मगर मोस्टली वो एडवर्ब होते हैं, जो जिनके आखिर में एल वाई आते हैं, एल वाई, तो मोस्टली वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। ये मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स भी दे रहा हूँ टू क्वालिफाई टेस्ट, जो उसमें टेस्ट में कभी कभार ही आपसे पूछते हैं कि ये वर्ड जो है वो अपना एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है, क्या है, तो ये पहचानने की कुछ चीज है, ठीक है। एन एडजेक्टिव स्लो, स्लो क्या है, एडजेक्टिव है, ये किसी की क्वालिटी और डिसक्वालिटी यानी कि एट्रीब्यूट है। आई एम अ स्लो लर्निंग पर्सन, ठीक है, आई एम अ स्लो लर्निंग पर्सन, अब उसको और ज्यादा थोड़ा इंटेंसिफाई कर, आई एम अ फेयरली स्लो लर्निंग पर्सन, यानी कि ठीक है, मुनासिब से स्लो लर्निंग पर्सन है, ठीक है जी। weather is a terribly warm, weather is a terribly warm, अब warm क्या itself एक attribute है, warm, hot, cold, ये qualities है ना, attributes है, ठीक है जी। terribly यहाँ पे उसको और add on करना, he is a rude person, rude क्या है, adjective itself, he is extremely rude person, ठीक है जी, तो वो कर रहा है। अच्छा, जो ऊपर हमने देखा स्लो, सॉफ्टली, क्विकली, उसको अब ये खुद एडवर्ब है, एडवर्ब को एडवर्ब में यानी कि वो कर रहा है, आई एम फेयरली स्लोली लर्निंग पर्सन, I'm a fairly slowly learning person. He is very closely relative to this man. They are very closely connected to each other. He is extremely badly suffering from this disease. तो ये इस तरीके से ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, उसके सेंस को थोड़ी इंटेंसिफिकेशन या इंटेंसिटी लो करने के लिए, हाई करने के लिए, थोड़ी मीनिंग को एड ऑन करने के लिए, थोड़े सेंटेंस को बेहतर करने के लिए ये वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, द मीनिंग्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स एक्सप्रेस थ्री मेजर टाइप्स ऑफ मीनिंग,
तीन हमारी मेजर टाइप्स की मीनिंग्स होती है, एक मैनर हो गया, दूसरा टाइम हो गया, थर्ड प्लेस हो गया। मैनर क्या होता है? मैनर एडवर्ब्स इंडिकेट हाउ समथिंग हैपेंड। एमी वाज प्लेइंग हैप्पीली इन द गार्डन। अब क्या था? एमी वाज प्लेइंग इन द गार्डन, तो ठीक था, एमी जो है गार्डन में खेल रही थी। अगर शी वाज प्लेइंग हैप्पीली, खुशी से खेल रही थी, ठीक है, तो ये फिर क्या हो गया? अब हैप्पी जो है लफ्ज नॉर्मली एडजेक्टिव है, मगर क्योंकि यहाँ पे एल वाई लग गया तो वो एडवर्ब हो गया। तो इसी तरह से जैसे बता रहा था ना कि एट द सेम टाइम द एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉल राइट्स ब्यूटीफुली, अब पॉल लिख रहा है मगर ही राइट्स ब्यूटीफुली, तो ये इसके एड ऑन कर दिया इसके काम को ना। अदर मैनर एडवर्ब्स इंक्लूड केयरफुली, क्लियरली, डेंजरसली, हैवीली, heroically, तो ये आपके लिए अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। वह एडवर्ब ऑफ टाइम हम जिसके कि we visited Rome recently, Bernard has an interview tomorrow, I'm hoping to retire soon, तो ये soon, now, recently, then, ठीक है, often, presently, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये मैं आपको इनकी इम्पोर्टेंस, एडवर्ब ऑफ टाइम की इम्पोर्टेंस है बड़ी इसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें जो है वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है जी। थर्ड क्या है? प्लेस एडवर्ब्स इंडिकेट, प्लेस एडवर्ब्स इंडिकेट अ प्लेस और अ डायरेक्शन। लीव योर कोट देयर, ठीक है, अपना कोट यहाँ पे छोड़ के जाओ। व्हाई आर यू स्टिल हियर? शी जस्ट लर्न एंड टॉक्ड अवे, वॉकड अवे, अवे, ये जगह को इंडिकेशन करें, तो ये भी आपके तीन के अकसाम के होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि काफी ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो कि एल वाले, ठीक है, तो और कुछ ऐसे होते हैं जो कि एट द सेम टाइम, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, एडवर्ब जो है एल वाई करो तो एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोनाउंस, अब आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे, पार्ट ऑफ स्पीच पे, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन मोस्टली क्या होता है? जो हमारा नाउन होता है उसकी जगह पे होता है, इट इज बेसिकली यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। जैसे मैं कोई भी आर्टिकल लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो, मैं कहता हूँ एक्सप्लेन योरसेल्फ या एक्सप्लेन अबाउट योर जर्नी इन कॉलेज, तो आप कहोगे कि जी, या मैं किसी दूसरे बंदे पे लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ Imran Khan, is Imran Khan is a founder of Pakistan Tehreek-e-Insaf. Imran Khan was a prime minister of Pakistan. तो बार बार इमरान खान यूज करना ऑकवर्ड लग रहा है, तो ये हमारी एक लैंग्वेज, अगले को पता चल जाएगा कि इसको लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि हम जब स्टार्ट करेंगे कि इमरान खान इज अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ही वाज अ फॉर्मर पॉलिटिशियन एंड अ पीएम, ठीक है, फिर ही आ जाएगा। अब बार बार हम उसका नाम नहीं लेंगे, इमरान खान का बार बार हम नाम नहीं लेंगे, तो ही, शी, इट, दे ये यूज करते हैं नाउन के लिए। हम देखेंगे उसका जेंडर कौन सा है तो उसके अकॉर्डिंगली, या लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ हम इट लगाते हैं। जेंडर अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, प्लूरल में है तो यू है, यूर्स, ठीक है, तो इस तरह से हम दे, इस तरह से हम करते हैं, ठीक है जी। तो ये प्रोनाउन होते हैं, इसके अंदर तीन सब क्लासेस हैं। अब वो सब क्लासेस कौन सी हैं? एक है पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आई, मी, ही, हिम, एटसेट्रा। आई पर्सनल प्रोनाउन ये होता है कि आई, मी में भी कन्वर्ट हो सकता है। आई एम गुड एट लर्निंग, ठीक है, ही ऑफर्ड मी अ गुड बुक। अब बात मेरे बारे में, अपने बारे में ही कर रहा हूँ, ठीक है, पर्सनली अपने बारे में कर, ठीक है। पहले में मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम गुड एट लर्निंग, आई मैंने यूज। अब जब दूसरा बंदा मेरे से कुछ कर रहा है, मेरे से काम कर रहा है, या उसका काम है या कोई भी मेरे रिलेटेड है, तो मैं कह रहा हूँ इधर मैं अपने आप को ऑब्जेक्टिव, पहले मैं क्या था? सब्जेक्ट था, बाद में फिर मैंने अपने आप को ऑब्जेक्ट कर, ही ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया पहले, ही ऑफर्ड मी अ बुक, मी इधर मैं क्या हूँ? ऑब्जेक्ट, मुझे उसने बुक ऑफर, ठीक है।
तो आई मी में भी कन्वर्ट हो सकती है, ही हिम में भी कन्वर्ट हो सकती है। पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। दिस इज माय बुक, ही इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, ठीक है। माय माइन में कन्वर्ट हो सकती है, तो ये पजेसिव। अपने बारे में कोई चीज बतानी हो ना, यानी कि जिसको अपने साथ बिल्कुल ही लिंक करना हो, जैसे मैंने आपको जेनेटिव नाउंस में बताया था, तो ये समझे कि जेनेटिव प्रोनाउंस है। देन आपका आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आई माई सेल्फ इज टेकिंग क्लासेस, ठीक है। अब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, सेंटेंस में भी बता रहा हूँ कि मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है। आई माई सेल्फ, आई भी आ गया, माई सेल्फ। यू योरसेल्फ इज गुड एट लर्निंग, ठीक है जी। तो ये मैं आपके साथ ये लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, ये इसी तरह की है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है नहीं याद करने वाली लिस्ट। अब यहाँ पे एक चीज है, ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है। आ, ये चीज आपकी जेंडर स्टडीज, अगर कल को आप जेंडर स्टडीज सब्जेक्ट उठाएंगे, तो 2019 या 20 प्रोबेबली जेंडर स्टडीज में सब्जेक्ट आया था, और कोई एक सवाल आया था कि योर लैंग्वेज इज अ जेंडर्ड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है ना, हमने उसको जेंडर्ड कर दिया। चीजें तो हमने लड़के लड़की के साथ निस्बत रख ली उसको, कि जी लड़की को हमने, या कलर्स को हमने कर लिया कि पिंक इज रिलेटेड टू यू नो अ गर्ल, ब्लू इज रिलेटेड टू अ मैन, टॉयज टॉयज में भी हमने सेग्रीगेशन कर दी। खैर ये अलग टॉपिक है जेंडर के। तो उन्होंने लैंग्वेज पे भी एक सवाल दिया था कि जो हमारी लैंग्वेज है ना वो भी जेंडर है, और उसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाउ इट इज आवर लैंग्वेज इज जेंडर्ड। It is not basically formally it is not a gender neutral. Let's suppose कोई भी अगर सेंटेंस आ रहा है जहाँ पे हमें पता नहीं है कि जेंडर हम कौन सा है, यानी कि हम कहते हैं कि who created a mess है, who created a mess है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि यहाँ पे गन कचरा किसने किया, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको फिर उसका जो रिप्लाई आता है मोस्टली वो फिर लड़के के एस्पेक्ट में आता है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल है, सवाल आता है हु लेफ्ट हिज कोट बिहाइंड, हु लेफ्ट कोट बिहाइंड, तो जवाब क्या आता है, समबॉडी हैज लेफ्ट हिज कोट। अब हैज लेफ्ट हिज कोट बिहाइंड आता है। अब ये इस तरह से नहीं होगा समबॉडी हैज लेफ्ट हर कोट बिहाइंड, ठीक है। हालांकि हमें नहीं पता कि वेदर सब्जेक्ट वाज अ मस्कुलाइन और फेमिनाइन, बट इवन दो वी आर यूजिंग हिज, हर नहीं यूज करते। तो ये कुछ जो फॉर्मल लैंग्वेजेस थी पहले उसमें मसले आ गए थे, जो कि फिर उनको इशू को सॉल्व आउट नहीं किया गया। मगर आज चूंकि वक्त गुजर रहा है और जेंडर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आगे बढ़ रही हैं और जेंडर इक्वलिटी पे बात हो रही है, तो जो अंग्रेजी के लिटरेट बंदे हैं जिन्होंने, जो इसकी अपडेट पे काम करते हैं, या कि जो और लोग होते हैं, उन्होंने फिर कहा कि जी इस तरह नहीं होना चाहिए। उसको फिर हम अगर वो भी नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसको इस तरह से हम लिखें कि समबॉडी हैज लेफ्ट हिज हर कोट बिहाइंड, हिज और हर कोट बिहाइंड। इस तरह से हम पढ़े, जब पढ़ रहे हैं तो और लिखते हैं, अगर जब लिख रहे हैं तो हिज के साथ स्लैश दे के हर भी दे दें, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है नीचे नीचे बिल्कुल, a common solution is to use his or her, somebody has left his or her coat behind, ठीक है। तो ये फिर एक चीज थी जो कि एडिशनल थी, मैंने कहा कि आपको पता होनी चाहिए, ये मॉडर्न लैंग्वेज में यूज हो रही है। फॉर्मली आप नहीं लिखोगे सीएसएस वगैरह में, मगर कल को आप इंटरनेशनली जा रहे हो, जैसे रिसेंटली आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक लफ्ज बैन कर दिया। पहले हम क्या कहते थे क्रिकेट में, बाबर इज अ गुड बैट्समैन, ठीक है, सानिया इज अ गुड बैट्सवुमन, ठीक है। तो ये एक क्या था कि हम यानी कि क्या कर रहे थे, एक किस्म की बायसनेस क्रिएट हो रही थी उस प्रोफेशन के साथ,
जो कि प्रोफेशन तो न्यूट्रल है, कोई भी खेल सकता है, लड़का भी लड़की भी, मगर उसके हमने नाम ऐसे रख दिए कि बैट्समैन, बैट्सवुमन, तो ये अलग भी अजीब रहा था। तो अब आईसीसी ने क्या कर दिया कि बैन कर दिया कि बैट्समैन आप यूज नहीं करोगे, बैटर लफ्ज यूज करोगे। बाबर आजम इज अ गुड बैटर, बैटर, BATT, सानिया इज अ गुड बैटर। तो ये हमने क्या कर दिया, जेंडर न्यूट्रल कर दिया, लफ्जों को हमने क्या कर दिया, जेंडर न्यूट्रल कर दिया, वो भी प्रोनाउन है, जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन हमने कर दिया। ठीक है जी। अब दूसरा आ जाता है प्रोनाउन वन, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूजेज है, और एसेस वगैरह में जहाँ पे हम आए वी यूज नहीं करते। जब भी आप ऐसे लिखते हो ना, या कोई फॉर्मल पैराग्राफ वगैरह लिखते हो, तो उधर आप क्या करते हो, उधर आपने इनफॉर्मली आई वी ये नहीं लिखोगे। ये जब मैं आपको कोई पैराग्राफ राइटिंग पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, मगर जिसको पता है उसको और ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे यूजेज है इसका, द प्रोनाउन वन हैज टू डिस्टिंक्ट यूजेस। नंबर वन उसका क्या है, सब्स्टिट्यूट वन इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन दैट हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर। लेट्स सपोज द ब्लैक कोट इज नाइस बट द ग्रीन वन इज ऑफल। अब हम क्या कर रहे थे, एक सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये पूरे नाउन ब्लैक कोट को। हम कह रहे हैं कि ब्लैक कोट अच्छा है, मगर जो ग्रीन, अब यहाँ पे हम ग्रीन कोट नहीं लिखा, हम इसको जनरल सेंस में लिया, इसको हमने नाउन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोड को हमने वन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया, बट द ग्रीन वन इज ऑफुल, वो बहुत गंदा है। ठीक है जी। तो ये एक तो सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में आ जाता है, दूसरा ये जेनरिक में आ जाता है। जेनरिक वन कैरीज जेनरिक मीनिंग करस्पॉन्डिंग टू पीपल इन जनरल। वन लूजेस इंटरेस्ट इन एवरीथिंग व्हेन वन हैज चिल्ड्रन। अब ये आपका सॉल्यूशन भी है, वन जो लफ्ज है ना आपका, ये सॉल्यूशन भी है जो मैंने पिछली स्लाइड में इशू बयान किया। कौन सा, जेंडर न्यूट्रल का, कि उसमें हम हिज और हर को कर दें तो उससे बेहतर है कि हम वन का यूजेज करते हैं। ठीक है, जब हमें नहीं पता। वन लूजेस इंटरेस्ट इन एवरीथिंग व्हेन वन हैज चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हम ना मर्द की बात कर रहे हैं ना औरत की बात कर रहे हैं, हमने जनरल सेंस में लिख दिया कि हर चीज, जब बच्चे हो जाते हैं किसी को तो वो हर चीज में इंटरेस्ट क्या करता है, लूज कर देता है। when one is cold, one's capillary is closed to minimize heat loss। ठीक है, तो यहाँ पे भी वन का यूजेज आ गया। ठीक है जी। अब इसका जो रिफ्लेक्सिव या जो रिफ्लेक्सिव आ जाएगा, जैसे माई का माई सेल्फ आ गया था, तो इसका वन का वन सेल्फ होगा। वन कुड इजिली फाइंड वन सेल्फ आउट ऑफ अ जॉब। ठीक है जी। तो ये इनके वन के यूजेजेस हैं। या CSS में भी हम जब ऐसे लिखेंगे ना, तो हम इस तरह नहीं लिखते कि दे वुमन, अगर लेट सपोज हम वुमन पे कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक पे कर रहे हैं, डेमोक्रेसी पे कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में, या वन एक पॉलिटिशियन के बारे में हम लिखेंगे, तो उसका नाम तो हम ऑब्वियसली ले नहीं सकते, और इस तरह भी नहीं लिखेंगे कि अ पॉलिटिशियन, हम लिखेंगे कि वन पॉलिटिशियन शुड नॉट। ठीक है, तो इस तरह से वन करते हैं। कोई भी हम उसकी एग्जाम्पल देंगे तो हम वन का यूज करेंगे। वन शुड एब्सटेन, एब्सटेन कल मैंने आपको लफ्ज भी दिया था। ठीक है, तो एब्सटेन का राबिया आपने गलत लिखा था, मतलब जो है ना, आपने डिक्लाइन और रिफ्यूज लिखा था। एब्सटेन ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी पर्टिकुलर हर लफ्ज की अपनी यूजेज होती है, हर लफ्ज दूसरे लफ्ज का सिनोनियम नहीं हो सकता। तो उसका ये होता है एब्सटेन का कि रिफ्रेन, टू रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग, मेनली फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग। ठीक है, या परहेज, जो हम सिंपली हम करते हैं ना, परहेज करना, अब वो गुनाहों से परहेज हो गया, किसी खाने पीने से परहेज हो गया, उधर ये लफ्ज यूज होता है एब्सटेन। ठीक है। अब ये रिफ्यूज, मैंने खाने से इनकार कर दिया, वो चले रिफ्यूज यूज हो सकता है, मगर एब्सटेन वुड बी प्रिफर्ड चॉइस। ठीक है जी। आ जाते हैं प्रेपोजिशंस पे। तो प्रेपोजिशंस आर मेनली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ नाउन फ्रेज। ये प्रेपोजिशंस हैं कुछ आपकी, जो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अबाउट, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, अब जैसे यूज टू है, ये टू जो है ना आपका प्रेपोजिशन है, ये आपका एक नाउन फ्रेज, जैसे हमने क्या कहा था, फ्रेजल वर्ब से हमारे
ठीक है, प्रीपोजिशनल वर्ब्स थे हमारे, ठीक है, फ्रेजल प्रीपोजिशन वर्ब्स थे, तो इसी तरह नाउन फ्रेज होता है, ठीक है। आई एम यूज्ड टू दीज थिंग्स, आई एम यूज्ड टू दीज थिंग्स, टू जो है मेरे ऐड कर रहा है, फ्रेज बना रहा है मेरा पूरा, मेरे बारे में बता रहा है, मेरी शख्सियत में बता रहा है। आई एम यूज्ड टू ईटिंग, आई एम यूज्ड टू लर्निंग, आई एम यूज्ड टू टीचिंग, तो टू एड ऑन कर रहा है, सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, सेंटेंस को एक सेंस दे रहा है, बेसिकली ये नाउन के बारे में सेंस दे रहा है, ठीक है, आई के बारे में। इसी तरह कंजक्शंस होते हैं। कंजक्शंस क्या करते हैं बेसिकली, जो उस दिन मैंने आपको लिंकिंग वर्ब बताए थे ना, लिंकिंग वर्ब आपके कंजक्शन होते हैं, एंड, बट, और। ये जब आपके दो सेंटेंसेस होते हैं, दो सेंटेंसेस के या दो क्लासेस के बीच में जो आपका एक जो वो कनेक्ट कर रहा है ना सेंटेंस को, वो बेसिकली कंजक्शन कहलाता है। कंजक्शन जंक्शन आपने बोला सुना हुआ है ना, जो रेलवे जंक्शंस होते हैं, उन जंक्शंस का मतलब ही क्या होता है, एक को दूसरे से मिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सीन है इनका, ठीक है। इट इज यूज टू लिंक phrases or and clauses together. There are two types. Coordinating conjunctions are simply coordinators are used to link elements of equal grammatical status. जैसे कि लेट सपोज द वेदर वाज कोल्ड एंड वेट, Simon is coming but he can't stay for long, ठीक है। The coordinator are is used with either, और जब आपका यूज होगा उसके साथ लाजमी होगा कि इधर भी यूज हो, या नेगेटिव पर्सपेक्टिव में हमें ले जाएंगे तो नॉर के साथ नीदर भी यूज होता है। यू कैन हैव ईदर पिज्जा और अ हमबर्गर। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको बता दूं, काफी लोग ये गलती करते हैं, यू कैन ईदर हैव पिज्जा करेंगे, ईदर हैव नहीं होगा ये आपका, ये फिर इस पे और मैं आगे आपको क्लियर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, इनके यूजेज को जब हम सब वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे उधर मैं आपको ये इंशाल्लाह चीज क्लियर करूंगा, ठीक है। यू कैन हैव ईदर पिज्जा और हैमबर्गर। नेगेटिव में चले जाएंगे, यू कैन हैव नीदर पिज्जा, ना ना पिज्जा खा सकते हो ना हैमबर्गर खा सकते हो, ठीक है जी। दूसरा आपका क्या होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, या सिंपली उसको सब ऑर्डिनेटर्स बोलते हैं आपको। तो ये पॉल हैज टू लीव बिकॉज, जो कि डिपेंड करे, यानी कि एक, देखिए ये कोऑर्डिनेटर थे, ये दो चीजों में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मिला रहे हैं उनको, ठीक है। सब ऑर्डिनेट भी मिला रहे हैं मगर वो डिपेंडेंट है, यानी इसमें क्या हो जाता है, एक क्लास दूसरे क्लास पे डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है जी। पॉल इज टू लीव, लीव उसको जाना भी है, बिकॉज क्योंकि ही हैज अ डेंटल अपॉइंटमेंट, ठीक है। ये दूसरे आपके सब ऑर्डिनेटर्स इंक्लूडेड हैं, ये आपके देख सकते हैं आपको, ठीक है।